आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसमान में उड़ने लगे भारतीय वायुसेना के सैकड़ों फाइटर जेटों ने आखिर क्यों भरी उड़ान? अचानक ही प्रयागराज के आसमान में गरजने लगे सेना के जहाज और हेलीकॉप्टर। नदी के ऊपर भी काफी देर तक मंडराता रहा चिनूक हेलीकॉप्टर। प्रयागराज के आसमान में मंडराए सेना के हेलीकॉप्टर और यान। गरजते रहे फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना ने आज अपनी स्थापना के 91 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रयागराज स्थित बमरौली वायुसेना केंद्र में एक विशेष परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान और मध्य हवाई कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर एयर मार्शल R.G.K. कपूर भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। इसके लिए वायुसेना के पुराने ध्वज को उतारकर सम्मान पूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंपा गया। अब इस ध्वज को वायुसेना संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने 4 इकाइयों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना की शक्ति शांति और युद्ध काल दोनों में उपयोगी होती है। इसके लिए हमें नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा ताकि हम उभरती हुई चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। प्रयागराज के आसमान में गरजे 120 विमान। एयरफोर्स को 72 साल बाद मिला नया ध्वज। इंडियन एयरफोर्स ने धूमधाम के साथ आज अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर एयरफोर्स ने प्रयागराज में अपना शौर्य दिखाते हुए एयर शो का आयोजन किया। बता दें कि पहली बार परेड की कमान महिला कैप्टन के हाथों में रही। वहीं 120 विमानों की गरज के साथ एयर शो आयोजित हुआ। प्रयागराज के संगम में एयरफोर्स का शौर्य देखने के लिए कुंभ जैसी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसे नियंत्रित करने के लिए जगह जगह प्रशासन ने बैरिकेडिंग भी की। कहा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 के लिए यह एक तरह से ट्रायल है। इस कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। 120 विमानों की गरज के साथ प्रयागराज का आसमान गूंज उठा। भारतीय वायुसेना के विमानों ने गरज कर अपनी ताकत दिखाई। वहीं 8000 फीट की ऊंचाई से जवानों ने जंप किया। साथ ही इन 32 विमान से 10 पैराट्रूपर्स ने छलांग लगाई है। वायुसेना के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी ने परेड की कमान संभाली। इसके अलावा पहली बार वायुसेना की महिला अग्निवीर भी शामिल हुई। विमानों की गरज के साथ प्रयागराज का आसमान गूंज उठा। भारतीय वायुसेना के विमानों ने गरज कर अपनी ताकत दिखाई। वहीं वायुसेना का नया झंडा भी जारी किया गया। वायुसेना को 72 साल बाद नया झंडा मिला है। वायुसेना के नए ध्वज में बीच में अशोक चिन्ह की जगह बजाय ऊपरी दाएं कोने में वायुसेना का क्रेस्ट है। वायुसेना से इस अवसर पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया है, जिसमें वायुसेना के एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह को शामिल किया गया। बता दें कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में की गई थी। उस समय रॉयल वायुसेना का झंडा था। देश की आजादी के बाद 1952 में पहली बार तिरंगे और एयरफोर्स के गोल्ड साइन को शामिल किया गया था। तब से यही फ्लैग वायुसेना की पहचान रही है। बता दें कि MiG-21 जेट 1963 से वायुसेना को मिला था, जिसने आज वायुसेना दिवस परेड में आखिरी उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि स्वदेश में विकसित तेजस मार्क-1 के विमान 2025 से MiG-21 जेट की जगह लेगा। फिलहाल वायुसेना के पास 3 MiG-21 स्क्वाड्रन है। इधर चिनूक हेलीकॉप्टर ने संगम तट पर अपना करतब दिखाया। नदी के ऊपर काफी देर तक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता रहा, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ जुटी रही। क्रांतिवीर लेखनी न्यूज से अनिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।